ये बारगाहे मुस्तफा वो है कि जिसके शबो रोज को, जिसकी सुबह शाम को, जिसके दिन और रात को हम अगर अपने लिए नमूना बना लें तो यही नमूना, यही दर्स, यही सबक हर दौर के लिए, हर जमाने के लिए, हर जनरेशन के लिए कामयाबी की मंजिल को पाने का एक वाहिद जरिया है। आज लोग मवाखात की बात करते हैं, आज लोग मसावात की बात करते हैं, आज लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात करते हैं, आज लोग यकजहती की बात करते हैं, आज लोग एक नजरिए की बात करते हैं, आज लोग इस्लाम के दामन में एक जगह जमा होने की बात करते हैं। हर सिलसिला 14 सदियों से पैगाम यही दे रहा है। हर आने वाला खतीब 14 सदियों से पैगाम यही दे रहा है। एक मरकज पे जमा हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाओ। ये मुसलमान कौम जो आज मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ जावियों में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मुख्तलिफ जमात में बढ़ती नजर आ रही है। दर्स तो यही है कि एक जगह हो जाओ, एक नजर हो जाओ, हम ख्याल हो जाओ, एक दिल हो जाओ, एक निगाह हो जाओ। लेकिन इसके लिए पैमाना क्या है, नमूना क्या है, इलाज क्या है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, टैबलेट क्या है, जवाब मिलेगा। नादान अगर इसके लिए 14 सालों से अगर कोई इलाज है तो वो बारगाहे मुस्तफा है। अगर कोई इलाज है तो वो नबी की बारगाह है। जरा देखो तो सही, एक टूटी चटाई पर मदीने का वाली, आमना का दुरे शहवार, कायनात का मालिको मुख्तार, बेकरारों के दिल का करार, रसूल हाशमी बैठा है। बारगाह एक ही है, मस्जिद एक ही है, चटाई एक ही है, गिलास एक ही है, दरसगाह एक ही है, दारुल उलूम एक ही है, जामिया एक ही है। पढ़ने वाले वहाँ, सिद्दीक वहाँ, फारूक वहाँ, उस्मान वहाँ, अली वहाँ, साद वहाँ, सईद वहाँ, तलहा वहाँ, जुबैर वहाँ। सबका मिजाज अलग, सबकी पढ़ाई अलग, सबकी सोच अलग, सबकी फिक्र अलग, लेकिन एक पढ़ाने वाला सबको पढ़ा रहा है। सदाकत वो पढ़ा है, अदालत वो पढ़ा है, शुजाअत वो पढ़ा है, सदाकत वो पढ़ा है, सखावत वो पढ़ा है, तहारत वो पढ़ा है, करामत वो पढ़ा है, नजाफत वो पढ़ा है। अरे ऐसा पढ़ा है कि उसके पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा है, सारी कायनात पढ़ती नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, उर्से ज़ियाए मिल्लत, उर्से मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मुस्तफा सबके लिए नमूना हो रहे, एक नबी सबके लिए हिदायत का जरिया बन रहे, एक मुस्तफा हर एक को दर्स मोहब्बत पढ़ाते चले जा रहे हैं। हालांकि आज के जमाने का मिजाज तो यही है और हकीकत भी यही है कि एक उस्ताद एक ही किताब पढ़ाता नजर आता है। मदरसे की दुनिया में गए तो देखा दर्सगाहें अलग अलग हैं। जो जो जमात बढ़ती जाती है पढ़ाने वाले भी अलग होते चले जाते हैं, क्लास बढ़ता चला जाता है, टास्क पढ़ाने वाले अलग होते चले जाते हैं। कॉलेज की दुनिया में जाइए तो मिजाज यही
यही है। जामिया की दुनिया में जाइए तो तरीका यही है, दर्सगाहों में जाइए तो तरीका यही है। कोई फिक्र पढ़ाता नजर आया, कोई उसूल फिक्र पढ़ाता नजर आया, कोई हदीस पढ़ाता नजर आया, कोई उसूल हदीस पढ़ाता नजर आया, किसी ने फलसफा पढ़ाया, किसी ने मंतिक का दर्स दिया। गोया जो जो जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, इल्म का दायरा वसी होता जा रहा है, पढ़ाने वाले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉलेज में गए तो साइंस के पढ़ाने वाले और जूलॉजी के पढ़ाने वाले और बॉटनी के पढ़ाने वाले और आर्ट्स की दुनिया में गए तो ज्योग्राफिया का पढ़ाने वाला और सिविक्स का पढ़ाने वाला और कॉमर्स की दुनिया में गए तो अकाउंट्स का पढ़ाने वाला और स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाने वाला, और गोया इल्म बढ़ता गया, पढ़ाने वाले बढ़ते गए, लेकिन कायनात के अंदर एक ही ज़ाते मुस्तफा है कि चटाई एक ही है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। दर्सगाह एक ही है, मगर एक मुस्तफा सबको पढ़ा रहे हैं और सब पढ़ा रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। सबको पढ़ा रहे हैं और सब पढ़ा रहे हैं, और उस पे कमाल ये कि दुनिया के अंदर जितने भी पढ़ाने वाले आए, पहले पढ़ा फिर जाकर पढ़ाया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। पहले खुद पढ़ा फिर जाकर पढ़ाया। ये असातिज़ाए किराम जो बैठे हैं, हिफ्ज़ जो करा रहे हैं बच्चों को, इनसे पूछिए क्या पहले ये मदरसे में गए कि नहीं गए? जवाब मिलेगा नादान। अरे 2.5-3 साल तक हमने मेहनत की है, बरसों खुद को जलाया है, तब जाकर आज इस जगह पर पहुंचे हैं। ये दूसरे दर्स निजामिया पढ़ाने वालों से पूछिए, कहेंगे 12-12 साल तक मदरसों की खाक छानी है, कई उस्ताद के आगे जानोए तलम्मुस को तय किया है, तब जाकर आज इस मसनद पर फाइज हैं। क्या पता चला? आज तक जिसने भी पढ़ाया पहले खुद पढ़ा फिर जाकर पढ़ाया, लेकिन सारी कायनात में एक मेरे नबी की जात ही वो है जो किसी से पढ़ता तो नहीं है मगर सबको पढ़ाता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, जो किसी से रिसालत, मसलके आला हसरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से ज़ियाए मिल्लत, नारे तकबीर। जो किसी से पढ़ता तो नहीं है मगर सबको पढ़ाता है, वाह, सबको पढ़ाता है। जिब्रील अमीन कहते रह गए, पढ़िए पढ़िए, इकरा पढ़िए, मुस्तफा पढ़िए, और आका हैं के जवाब देते जा रहे हैं, माना बेकारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ता नहीं, जवाब देते जा रहे हैं। जो ही कहें इकरा, जवाब में यही है, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील अमीन आगे बढ़ें, सीने से लगाएं, पूरी ताकत के साथ नबी को दबाएं, लेकिन दोबारा फिर जब कहा जाए मुस्तफा पढ़िए, ऐ महबूबे रब पढ़िए, इकरा, जवाब फिर से वही है, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील अमीन बार बार सीने से लगा रहे हैं, दबा रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन मुस्तफा का जवाब वही है। अब पता चला, ऐ जिब्रील मेरा महबूब ऐसे पढ़ने वाला नहीं है। तू जितना भी जोर लगाता रहे, जितना भी कहता रहे मुस्तफा पढ़िए पढ़िए, ये मुस्तफा पढ़ने वाले नहीं, ये रसूल पढ़ने वाले नहीं। तब नबी कैसे पढ़ेंगे? कहा जिसने पढ़ा कर भेजा है जब तक उसका नाम नहीं लेगा, जिसने पढ़ा कर भेजा है जब तक उसका नाम नहीं लेगा, ये पढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कि नबी दुनिया में आकर किसी दुनियादार से पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि ये तो वो हैं कि परवरदिगार से पढ़ करके आ रहे हैं, परवरदिगार से पढ़ करके आ रहे हैं। तो जब जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
मुस्तफा पढ़िए उस रब के नाम से सुभान अल्लाह। जिसने आपको पैदा किया। तो जब ये सुना तो नबी पढ़ने लगे, नबी पढ़ने लगे जिब्रील अमीन। आजकल लोग कहते हैं कि जब जिब्रील ने अपना सीना नबी के सीने से लगाया तब जाकर नबी का सीना खुला और नबी पढ़ने लगे। हम कहें नादान, अरे बात ऐसी नहीं है। नबी का सीना तो पहले ही से खुला हुआ था, नबी का सीना तो पहले ही से खुला हुआ था। हकीकत तो ये है कि जब जिब्रील ने अपना सीना मुस्तफा के सीना से लगाया तब जाकर उन्हें इश्क का ये करीना समझ में आया कि नबी ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जिसका पैगाम लेकर आया है जब तक उसका नाम ना लिया जाएगा मुस्तफा पढ़ने वाले नहीं हैं, मुस्तफा पढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कि यहाँ तो एक से एक पढ़ाने वाले अरब की धरती पे नजर आए। कोई लात के नाम पे पढ़ाता नजर आया, कोई मनात के नाम पे पढ़ाता नजर आया, कोई हुबल के नाम पे पढ़ाता नजर आया। बुतों के नाम पर लोग न जाने क्या क्या पढ़ाते चले जा रहे हैं और पढ़ने वाले पढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मेरा मुस्तफा, क्या बात है, वाह वाह। मेरा मुस्तफा उस तहजीब को मिटाने के लिए आया है। मेरा नबी जमाने में नया इनकलाब पैदा करने आया है। मेरा नबी कुफ्र के अंधेरे को दूर करने आया है। मेरा नबी हिदायत के चिराग जलाने के लिए आया है। मेरा नबी जुल्म बर्बरियत को खत्म करने के लिए आया है। मेरा नबी कुफ्र इल्हाद के जाम को तोड़ने के लिए आया है। मेरा नबी जहां जमीन में जिंदा बच्चियों को दफन किया जा रहा था, मुस्तफा ऐसा इनकलाब लेकर के आए कि बच्चियों को जीने का हुनर सिखा दिया। मुस्तफा ऐसा इनकलाब लेकर के आए कि जमीन में दफन होने वाली बच्चियों के लबों पे मुस्कुराहट खेलने लगी। मेरा मुस्तफा जमाने में वो इनकलाब लेकर आया कि बेवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट की लड़ियां खेलने लगी। मेरा मुस्तफा जमाने में वो इनकलाब लेकर के आया कि बेइल्मी की फजा दूर होती गई, ला इल्मी की फजा दूर होती गई और इल्म के चिराग जलते चले गए। नबी ने आकर इल्म के चिराग को रोशन किया, हिदायत के चिराग को रोशन किया। आज लोग, आज का मुसलमान इल्म की बात तो करता है मगर इल्म से कोसों दूर नजर आ रहा है। शऊरो इदराक की बात तो करता है मगर इल्मो आगही से कोसों दूर नजर आ रहा है। ऐ मुसलमानों, आ जाओ वापस, अब भी वक्त है। जरा पीछे पलट कर देखो, 14 सदियां के आईनों में झांक कर देखो तो तुम्हें आज भी इल्मो हिदायत के चिराग जलते नजर आएंगे। मेरे नबी ने तुम्हें छोड़ा है तो तन्हा नहीं छोड़ा है, बल्कि जमाने से रूपोश होने के कबल अपने आखिरी खुतबा में इरशाद फरमा दिया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक खुदा की किताब है, एक है कुरान और दूसरा है नबी का खानदान। क्या बात है, गोया बहुत इल्म से भी करीब किया और अल्लाह वालों की सोहबत से भी करीब किया। अब ये दो चीजें जब तक तुम्हारे साथ रहेंगी तुम कामयाब नजर आओगे। इल्म भी तुम्हारे पास हो, अल्लाह वालों की सोहबत भी तुम्हारे पास हो, ये दोनों कामयाबी का जरिया है। जिन्होंने फकत इल्म को अपनाया वो भी गुमराह होते नजर आए।
बुजुर्गों की सोहबत छोड़ दी, गुमराह होते नजर आए। अरे इल्म तो था मगर अल्लाह वालों की सोहबत न थी, तो अपने ही नबी पर तरह तरह की बातें करने लगे, कभी इल्म गैब के ताल्लुक से, कभी इख्तियार के ताल्लुक से, कभी हयात बादल ममात के ताल्लुक से। इल्म वाले तो थे, लेकिन जब अहले बैत का दामन छूट गया, जब अल्लाह वालों की सोहबत मयसर ना आई, तो अकीदे बर्बाद होने लगे, अकीदे खराब होने लगे, अकीदे पायमाल होने लगे। लेकिन कुर्बान जाओ, नबी ने आखिरी खुतबे में पैगाम दिया कि एक हाथ में अगर इल्म का दामन रहे तो दूसरे हाथ में अल्लाह वालों की सोहबत भी तेरे साथ साथ रहे। जब ये दोनों चीजें साथ साथ नजर आएंगी तो तू कभी गुमराह नहीं हो सकता है, तू कभी रास्ते से भटक नहीं सकता है। अरे कुर्बान जाओ, हमने तो देखा कि कुरान और नबी के घर वाले इस तरह साथ साथ रहे कि जहां जहां हुसैन नजर आया वहां वहां कुरान नजर आया, और जहां जहां कुरान नजर आया वहां वहां हुसैन नजर आया। नबी ने दोनों को साथ किया, अल हुसैनो मा अल कुरान वल कुरानो मा अल हुसैन। अब ये रिश्ता साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। मक्का में रहे तो साथ रहे, काबा में रहे तो साथ रहे, मीना में रहे तो साथ रहे, सफा मरवा पे रहे तो साथ रहे, मुल्तजम पे रहे तो साथ रहे, गलियों में रहे तो साथ रहे, बागों में रहे तो साथ रहे, खारों में रहे तो साथ रहे, लालाजारों में रहे तो साथ रहे, तीर तलवारों में रहे तो साथ रहे। हद तो ये है कि जब तक हुसैन संग रेजे पे रहा तो भी कुरान पढ़ता रहा, और जब हुसैन का सर नेज़े पे रहा तो भी कुरान पढ़ता नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, फैजान इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे दर्स मिल गया। दोनों साथ साथ लेकर के चलो, साथ साथ लेकर के चलो। अब जहां ये दोनों चीजें साथ नजर नहीं आई, वहां लोगों के ख्याल बदलते नजर आए, फिक्र बदलती नजर आई, सोच बदलती नजर आई, अकीदा बदलता नजर आया। आज जो आप इस इलाके में ये ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किए बैठे हैं, इलाके का नाम ही है जाले, जी है ना? अशरफ नगर ज़ियाए मुस्तफ़ा, और इदारे का नाम दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा, है ना? दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा। यहां से भी पैगाम वही है, जहां एक तरफ इल्म का दर्स दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नबी के इश्क का भी दर्स दिया जा रहा है। बेशक दोनों साथ साथ है। और जब मैं यहां आ रहा था तो पूछने वालों ने पूछा कहां जा रहे हैं, हमने कहा दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा जाले। और उसी वक्त से जहन में ये बात आ गई कि ये इलाका है जाले, अब इश्क मुस्तफ़ा का जाम पीना है तो जाले। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा जाले, इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम जाले। दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा जाले, मोहब्बत रसूल का पैगाम जाले। दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा जाले, बुजुर्गों की मोहब्बत जाले। दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा जाले, अहले बैत की मवद्दत वहाँ जाले। दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा जाले, आला हजरत का पैगाम वहाँ जा और
जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, लाजवाब, वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, इसलिए तो कहते हैं जा ले, अब जो लेना है आ और ले। क्या बात है, जा ले। तो यहाँ भी दोनों मामला साथ साथ है। इल्म की गुत्थियां भी सुलझाई जा रही हैं, इश्क रिसालत का जाम भी पिलाया जा रहा है। और क्यों ना हो, हम और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बरेली के ताजदार से और उसकी मोहब्बत से दिल के आईने को जगमगाए बैठे हैं, जिसकी सारी जिंदगी ही इश्क रिसालत के पैमाने में ढली हुई, सांचे में ढली हुई है। जहां भी गया इश्क रिसालत का जाम लेकर गया, जिस इलाके से गुजरा इश्क रिसालत का जाम पिलाता हुआ गुजरा, जो भी उसके करीब आया इश्क मुस्तफा का जाम अता करता गया, जहां जहां से गुजरा इश्क रिसालत के चिराग रोशन करता हुआ गुजरा। और इस तरह इश्क रिसालत में खुद को फना कर दिया कि आज सारा जमाना ही उसे इमाम इश्क मोहब्बत कर। क्या बात है, जिंदाबाद, मोहब्बत का इमाम वो, इश्क रिसालत का इमाम वो, हालांकि वो एक ही वक्त में कई चीजों का इमाम नजर आ रहा है। दर्स का इमाम देखा तो वो नजर आया, फिक़्ह का इमाम देखा तो वो नजर आया, दर्स हदीस का इमाम देखा तो वो नजर आया, इल्म कलाम का इमाम देखा तो वो नजर आया, फलसफा का इमाम देखा तो वो नजर आया, हिंदसा का इमाम देखा तो वो नजर आया, इल्म रमालो जफर का इमाम देखा तो वो नजर आया, और इस्मा तीखी का इमाम देखा तो वो नजर आया। गोया के दर्स और तदरीस का भी इमाम है। फतवे की दुनिया में गए तो वहां भी इमाम नजर आया, और तकवे की दुनिया में गए तो वहां भी इमाम नजर। वाह 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 वाह, फैजाने आला हजरत, क्या है ना? वाह वाह वाह, ये इमाम इश्क मोहब्बत है, जिसे सारी दुनिया कह रही आला हजरत है। और मैं तो कहता हूँ ये ऐसे आला हैं कि जिस शोबे में गए वहां आला नजर आए। क्या बात है, वहां आला नजर आए, मगर जिसका दिल ही हो काला वो क्या समझेगा आला। हा 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 हा, जिसका दिल ही हो काला, अरे वो क्या समझेगा आला। और इस तरह तो हमें एक ऐसा ब्रांड मिल गया कि अब चाहे बदअकीदगी का जितना भी गहरा दाग हो, आला हजरत के नाम का लगा दो आला। क्या बात है, क्या बात है, पल में सारा जितनी भी बदअकीदगी का धब्बा है काला से काला, जब ये ब्रांड लग गया आला, वाह, तो पल में दाग दूर होता और धुलता नजर आया। लेकिन जो अपने दिल में मैल लिए बैठे हैं और काला का काला बनाए बैठे हैं, वो उनके समझ में ये आला नहीं आता है। मगर कुर्बान जाओ, हम तो बुजुर्गों से मोहब्बत रखने वाले हैं, सिलसिला दर सिलसिला, अहद ब अहद, जमाना ब जमाना इसी पैगाम को सीने से लगाए चले आ रहे हैं कि इल्म भी साथ साथ हो, वलियों की मोहब्बत का हिसार भी हो, तभी वो इल्म काम के लायक है। और अगर इल्म हो, बुजुर्गों का अदब ना हो, वलियों की मोहब्बत ना हो, नबी का इश्क ना हो, अहले बैत की मवद्दत ना हो, तो जिस इल्म के सीने में नहीं जोशे मोहब्बत, वो इल्म नहीं, मौत है ईमान के हक में। क्या बात है, हम तो उसी इल्म को काबिले कबूल समझते हैं जिसके सीने में इश्क रिसालत हो। अगर नबी की मोहब्बत ही नहीं तो उस इल्म का कोई हासिल नहीं। इल्म था मगर नबी की मोहब्बत ना थी तो वो नबी को ही अपनी तरह कहने लग गए। इल्म था, रसूल की मोहब्बत ना थी, बुजुर्गों की मोहब्बत का हिसार ना था, सोहबत ना थी,
तो जिस नबी के उम्मती कहला रहे हैं उसी नबी को अपनी तरह कहने लगे, अपनी तरह कहने लगे। हम कहते हैं नादान, अरे नबी को अपनी तरह कहने वाले जरा ये भी तो देख कि तूने उस जात को किस तरह कह दिया अपनी तरह। ये नहीं है किसी शायर का मिसरे तरह जो इस तरह उस तरह किसी तरह कोई तरह मिला के कह दिया ये मेरी तरह। अरे कोई शय उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन अगर तू पढ़ा है पीछे बुरी तरह तो कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह। क्या बात है, वाह वाह वाह, कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह। कह तो दिया रब के महबूब को अपना सा बशर कह डाला, ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है। अरे बशर है मगर नूरी बशर है, बशर है मगर खैरुल बशर है, बशर है मगर अफजलुल बशर है, बशर है मगर सैयदुल बशर है। जरा देख तो सही, तू कहता है जिस तरह हमारे पास दो आंखें हैं उनके पास भी दो हैं, जिस तरह हमारे पास एक नाक है उनके पास भी है, जिस तरह हमारे पास होंठ हैं उनके पास भी है, जिस तरह हमारे पास दो हाथ हैं उनके पास भी है। मैं कहता हूँ नादान, अरे बराबरी का दावा करने वाले जरा ये तो देख उनकी आंखों के बारे में कहता है, जरा देख तो सही। नारे तकबीर, गाजी मिल्लत हजरत गुलाम रसूल बलियाबी साहब की आमद हो रही है। सारे लोग खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाजी मिल्लत हजरत गुलाम रसूल बलियाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए सारे लोग। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। जिनके लिए आपकी निगाहें मुश्ताक थी और घंटों से जिनका इश्तियाक था वो तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं इख्तिसार से काम चलाते हुए इसलिए कि असल खिताब आप ही का होना है। आप एक मर्तबा और जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम। तो इल्म और इश्क ये दोनों साथ साथ हो तो मजा देता है, और अगर अलग अलग हो तो फिर सजा देता है। इल्म के साथ इश्क का होना जरूरी और इश्क के साथ इल्म का होना जरूरी, ये दोनों लाजिमो मलजूम हैं। हमारे बुजुर्गों ने 14 सदियों से दर्स दिया है तो यही दिया है, इल्म का सिलसिला भी चलता रहे, इश्क का सिलसिला भी बढ़ता रहे, इल्म का काफिला भी रवां दवां रहे, इश्क का काफिला भी बढ़ता रहे, ना इल्म का दामन छूटे ना इश्क का दामन छूटे। ये दोनों साथ साथ रहें, साथ साथ रहें तो हर दौर में कामयाबी तुम्हारे लिए है। अगर दोनों साथ साथ हैं तो हर दौर में कामरानी तुम्हारे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो दुनिया की कामयाबी तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो आखिरत की बुलंदी तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो फलाह दारैन तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो नबी की कुर्बत तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है बुजुर्गों की इनायत तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो गौस की इनायत तेरे लिए है। ख्वाजा की तवज्जो तेरे लिए है। महबूब इलाही का इश्क तेरे लिए है। बख्तियार काकी की तवज्जो तेरे लिए है। आला हजरत का मसलक तेरे लिए है। मसलक तेरे लिए है, इसलिए कि इस मसलक ने हमें यही तो दर्श दिया है, यही दर्श दिया है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते
कहते कहते। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से ज़ियाए मिल्लत, नारे। तो जहां फकत इल्म रहा इश्क से खाली, वहां के लोग यही कहने लगे नबी हमारी तरह। लेकिन हमने कहा नादान, अरे तूने उन्हें कह तो दिया अपनी तरह, लेकिन जरा ये भी तो बता कि अपनी तरह कहा तो किस तरह, अपनी तरह कहा तो किस तरह। अरे तू चले तो इंसान, तू बोले तो इंसान, तू खाए तो इंसान, तू बैठे तो इंसान, तू जागे तो इंसान, तू सोए तो इंसान। और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान, उठे तो कुरान, बैठे तो कुरान। तेरी हर अदा अदाए इंसानी बने, उनकी हर अदा आयत कुरानी बनती नजर आ रही है। बात है, वाह 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 वाह। एक ही मुस्तफा, चेहरा देखा तो वद्दुहा नजर आया, जुल्फें देखी तो वल्लैल नजर आए, कदे नाज देखा तो ताहा नजर आया, सीना देखा तो अलम नशरा नजर आया, सफर देखा तो सुबहान अल्लज़ी असरा नजर आया, मकाम देखा तो दना फतदल्ला नजर आया, नजदीकी देखी तो काबा कौसैन अदना नजर आया, मुस्कुराना देखा तो यासीन नजर आया। गोया एक एक अदा है आपकी आयाते बैयनात। जिस जाविये से देखिए कुरान मुस्तफा, जिस जाविये से देखिए कुरान मुस्तफा। कहने वालों ने तो कह दिया, मगर सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। ऐ कहने वाले, नबी को अपनी तरह कहने वाले, तूने कह तो दिया मगर दलील तो दे, आखिर किस तरह मेरा मुस्तफा तेरी तरह। कहने वाले कह देते हैं लेकिन सोचते समझते नहीं है। हमने कहा नबी की बात तो रहने दो मियाँ, वो तो ज़हनो फिक्रो अक्लो शऊरो गुमान से भी बालातर जात है। लेकिन जा जमाने में जा, नबी की बात छोड़ दे, सारी दुनिया में ढूंढ करके आ और एक जात लाकर देखा कोई इस तरह। फौरन पलट कर पूछा, बताएं तो सही आप आखिर किस तरह। हमने कहा अरे इस तरह के देख जीलान की सरजमीन है, एक कम उम्र बच्चा है, कम सिन बच्चा है, आगे आगे बच्चा दौड़ रहा है, पीछे पीछे नाना जा रहा है। वो बच्चा कब्रिस्तान से गुजरता है, जबान से बात निकलती है कि भागो भागो नाना आ रहे हैं। इतना कहना था कि पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते नजर आ रहे हैं। अरे जा ले आ कोई इस तरह। कहा तलाश तो हमने बहुत किया, ना मिला कोई इस तरह। तो मेरा जवाब तो यही था ना, जब ना ला सका इस तरह, क्यों कह रहा था खुद को नबी की तरह। बात है, वाह वाह। मगर जिद है। ठीक है भाई, डिस्काउंट का जमाना है, अभी तो बाजार में चले जाएं तो 20%, 30%, 50% छूट ही छूट है, और कहीं एक पर एक छूट है, बाय वन गेट वन फ्री। अब समझ ही में नहीं आता साहब कि ये छूट दे करके लूट रहा है कि लूट करके छूट दे रहा है। बहरहाल डिमांड तो है, डिस्काउंट तो है। जब कहा ऐसा ना मिला तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा ना ला सका तो ले आ कोई इस तरह। फिर से पूछा बताओ किस तरह। हमने कहा अरे इस तरह कि देखिए अजमेर की धरती है, एक मर्दे कलंदर बैठा है, अना सागर है, अपने खादिम को भेज रहा है, जंबील लेकर जा, कटोरा लेकर जा, कशकोल लेकर जा, और जाके कह देना आना सागर से कि सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। वाह 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 वाह। सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अब जो ही इतना कहा, सारा सागर ख्वाजा के गागर में नजर आ रहा है। क्या बात है, नजर आ रहा है। हमने कहा ओ सागर, अरे दीवाना तो नहीं हो गया, मस्ताना तो नहीं हो गया। अभी चंद लम्हे पहले ही बड़ा अकड़ के कह रहा था अना सागर, अना सागर, और पल में सारी अना को फना कर दिया।
पल में सारी अना को फना कर दिया। सागर ने पलट कर कहा, अरे देखा नहीं, अना को फना भी किया है तो किसकी बारगाह में किया है? हम तो ये जानते हैं कि इनकी बारगाह में जो अपनी अना को फना कर देता है वो काबिले मदहो सना हो जाया करता है। तो ले आ, वाह वाह वाह, ले आ कोई इनकी तरह। जवाब मिला, ढूंढा बहुत, सर्च इंजन आज के दौर में बहुत हैं, गूगल है, यूट्यूब है, न जाने क्या क्या है, तलाश करते करते थक गए मगर कोई ना मिला, कोई ना मिला। हमने कहा ठीक है, डिस्काउंट और बढ़ा दी जाए, अगर ना ला सका इनकी तरह तो ले आ कोई एक इनकी तरह। सवाल फिर से वही था, बताओ तो सही आखिर किनकी तरह? हमने कहा अरे देख, ये गलियर की धरती है, एक मर्दे कलंदर, एक दरवेश, एक वली, एक फकीर अल्लाह, एक मुर्ताज बुजुर्ग गूलड़ के दरख्त को 12 साल तक पकड़ के जो खड़ा है तो ना कुछ खाया ना पिया, लेकिन जमाना कह रहा है साबिर पिया। ले आ, कहा तलाश कर लिया ना मिला, तलाश कर लिया ना मिला, ना मिला। हमने कहा ठीक है, डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, ले आ कोई इनकी तरह के जमाना जा रहा है। डॉक्टर की बारगाह में इलाज कराते कराते थक गया, मर्ज ठीक होता नहीं है, जिन भूत छोड़ता नहीं है। आ गया मखदूम सिमना की बारगाह में, मखदूम सिमना की बारगाह में, और नीर के चंद कतरे हलक से नीचे क्या उतरे कि जो मरीज बन के आ रहा था अब वो मसीहा बनता नजर आ रहा है, मसीहा बनता नजर आ रहा है। तो मुझे कह लेने दो, जिस मखदूम के दर के नीर का कोई जवाब ना हुआ, उस घराने के पीर का जवाब क्या होगा? ले आ कोई इनकी तरह। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद। ले आ, कहा ढूंढा हमने बहुत जनाब, कोई ना मिला इनकी तरह। हमने कहा ठीक है, तो एक ऑप्शन और देते हैं, ले आ कोई इनकी तरह। पूछ बैठा बताएं तो सही आखिर किस तरह। हमने कहा देख, ये बरेली की धरती है, वक्त का इमाम, वक्त का कलंदर, इल्म फन का ताजदार, इमाम इश्क मोहब्बत, मसनदे दर्स पे जलवा अफरोज है, आने वाला आ रहा है, प्यास बुझाता जा रहा है। इल्म के पैमाने यहाँ लुटाए जा रहे हैं, इश्क के पैमाने यहाँ लुटाए जा रहे हैं, मोहब्बत रसूल का जाम यहाँ लुटाया जा रहा है, मवद्दत अहले बैत का जाम यहाँ लुटाया जा रहा है। और हर पाने वाला कह रहा है, न कमजर फहम है न साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ। ले आ कोई जवाब। क्या बात है, वाह वाह वाह। ले आ कोई जवाब। कहा ढूंढा बहुत, कोई जवाब ना मिला, कोई जवाब ना मिला। इसलिए तो कहते हैं हम कि ये इमाम इश्क व मोहब्बत हैं, अहले सुन्नत व जमात के चेहरे की नाक है। क्या बात है, अहले सुन्नत व जमात के चेहरे की नाक है, और ऐसी नाक हैं जो बदअकीदों के लिए बड़े खतरनाक हैं। जिनकी जात पर दुनियाए सुन्नियत को फख्र है और सुबह कयामत तक रहेगा। ले आ कोई तो ले आ, एक भी नहीं जनाब। मिलेगा कौन? मोइनुद्दीन वहां नहीं, मोहिउद्दीन वहां नहीं, कुतुबुद्दीन वहां नहीं, निजामुद्दीन वहां नहीं, शरफुद्दीन वहां नहीं, अलाउद्दीन वहां नहीं, वजीउद्दीन वहां नहीं, बहाउद्दीन वहां नहीं। गोया सिरे से दीन ही वहां नहीं। वाह, दीन है कहाँ? जो है सब कौड़ी का दीन है। बहुत। अरे दीन है कहाँ? वाह वाह वाह। तो जब उनके अदना गुलामों के गुलाम का कोई जवाब ना ला सका, तो नबियों के इमाम का कोई जवाब कहां से लाए? बात है। अरे नबियों के इमाम का
कोई जवाब कहां से लाएगा? ये जन गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ आओ इश्क के मैखाने में तो आओ, आओ किसी दिल वाले की बारगाह में तो आओ, आओ किसी अहले निगाह की बारगाह में तो आओ। जब इल्म हासिल कर चुको तो किसी अहले नजर की बारगाह में आ जाओ ताकि इल्मी नखवत को दूर किया जा सके। जब इल्म हासिल कर चुको तो किसी मर्दे कलंदर की बारगाह में आ जाओ ताकि इश्क का हिसार चढ़ा दिया जाए। जब इल्म हासिल कर चुको तो किसी दिल वाले की बारगाह में आ जाओ ताकि दिल बना दिया जाए। क्या बात है? दिल से दिल मिलाकर दिल बना दिया जाए। ये जितने अल्लाह वाले हैं ये साहिबे दिल हैं, और दिल से दिल जब भी मिलता है दिल दिल ही बनता है, मगर दल से दल मिलता है तो दल दल बनता है। तो हम लोग दिल वाले हैं, दल वाले नहीं हैं, दल वाले नहीं हैं। इसलिए कहा अहले दिल की बारगाह में आ जाओ। और नबी ने भी तो यही फरमाया ना कि तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा लुथड़ा है, टुकड़ा है कि जब वो संवर जाता है तो सारा इंसानी वजूद संवर जाता है, और अगर वो बिगड़ जाता है तो सारे वजूद को बिगाड़ देता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाए तो सही वो क्या है? जवाब मिला वही है दिल। क्या बात है? वही है दिल। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। वो दिल है कि जब संवरता है तो निखार देता है, और जब बिगड़ता है तो बिगाड़ देता है। अरे यही दिल है, यही दिल है कि जब बिगड़ता है तो नमरूद बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है हामान बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है शद्दाद बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है अबू लहब बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है अबू जहल बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है उतबा और शैबा बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है वलीद इब्ने मुगीरा बनता है, और यही दिल है जब संवरता है सिद्दीक़ अकबर बनता है, फारूक आजम बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली बनता है। क्या पता चला? दिल बिगड़े तो जहन्नमी बनाता है, दिल बन जाए तो जन्नती बनाना। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से ज़ियाए मिल्लत, नारे तकबीर। बहुत इसलिए दोस्तों इल्म और इश्क दोनों का दामन साथ साथ लेकर के चलो। इल्म हासिल करते रहो, वलियों की बारगाह से मुंसलिक रहो, इल्म हासिल करते रहो, अल्लाह वालों के दामन से वाबिस्ता रहो, इल्म हासिल करते रहो, औलियाए किराम की बारगाह से निस्बत जोड़े रहो, इल्म भी सीखो और इश्क का दर्स भी लो। यही दर्स तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने भी दिया। इल्म का भी जाम वहाँ से बढ़ता नजर आया और इश्क के पैमाने भी वहाँ से छलकते नजर आए। बस यही मुख्तसर सा पैगाम था जो फकीर शहबाजी ने आपके नाम नश्र कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।